दोस्तों, स्वागत है आप सबको एक बार फिर से। आप सब में बहुत लोग ने गूगल में ये जो मैंने लिखा है ये कई बार टाइप कर चुके होंगे। क्यों जुबिलेंट फूड जो डोमिनोज पिज्ज़ा बनाता है, डिलीवरी करते हैं, उनका शेयर प्राइस इतना करेक्ट हो रहा है। दोस्तों देखिए, टीवी में बहुत लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। जब भी कुछ सस्ता सस्ता बोल के उनको और भी माल चिपकाया जाता है, अनलिमिटेड टाइम तक होल्ड किया जाता है, बट एक्चुअल सच्चाई बताया नहीं जाता है। आइए इस वीडियो में मैं आपको 5 बहुत बड़ा कारण बताने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनिए और उसके बाद अपना महत्वपूर्ण राय कमेंट में बताइए। तो ये है जुबिलेंट फूड का शेयर प्राइस गिरने का कारण नंबर 1। जैसे कि आप जानते हैं, यह है जुबिलेंट फूड वर्क अभी 513 चल रहा है। साल का पहले में इनका शेयर प्राइस बहुत ऊपर था, 800 के पास था। अब यह यहाँ पे आ चुका है। बहुत ज़्यादा करेक्शन, 30% करेक्शन इस ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखने को मिल रहा है। तो कारण क्या है? सबसे पहले कारण मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो कंपनी का मेन मैनेजमेंट, जिनके साथ इस कंपनी का जर्नी शुरू हुआ था, जिनके साथ इस कंपनी का एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड कर रहा था, उसका यहाँ पे कंपनी से छोड़ दिया है। वो सीईओ यहाँ से क्विट कर चुके हैं। तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पे अगर मार्केट जितना यहाँ पे डिपेंड कर रहा है सीईओ का डिसीजन के ऊपर, वो नए डिसीजन नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियसली शेयर प्राइस में करेक्ट होना ही है। बट दोस्तों, अगर आप स्क्रीनर पे जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे प्रीमियमाइजेशन में चल रहा है। देखिए, इसका स्टॉक का पी देखिए 71.7 है। ये मार्केट एक्सपेक्ट नहीं करता है, क्योंकि जो एक्सपेंशन प्लान होता है, वो एक्सपेंशन प्लान पुराना जो शुरुआत से जो मैनेजमेंट करके आए हैं, मार्केट को लगता है वो रेट कम हो जाएगा, उसी तरीके से नए स्टोर्स को एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। उनको लगता है जो डिसीजन कंपनी का ग्रोथ में चाहिए था, वो नए जो है वो नहीं कर पाएगा। बट यहाँ पे और एक पॉइंट भी बनता है। अगर ये नए सीईओ अच्छा डिसीजन, देखिए इनमें क्या होगा ना, आपको 3 to 4 क्वार्टर मतलब 1 साल समय देना पड़ेगा। अगर वो अच्छा होता है तब इनका पीई जो है ना, ये रिग्रेटिंग हो जाएगा। हालांकि स्टॉक का पीई जो है वो क्या है, वो प्रीमियमाइजेशन में चल रहा है। ये इतना जो मार्केट करेक्ट हो रहा है ना, उस समय में ये पीई जो है सस्टेनेबल नहीं है, जिनके वजह से यहाँ पे लगता है मार्केट इनको करेक्ट कर रहा है। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सेल्स का भी, ग्रोथ के ऊपर भी एक इशू समझ में आता है। तो जो सेल्स है वो ईयर ऑन बेसिस में अच्छा तो है, बट कोविड के बाद जिस तरीके से यहाँ पे रिकवरी होना था, शायद उतना यहाँ पे नहीं हो पाया है मार्केट के हिसाब से, और इसीलिए इनको करेक्ट किया जा रहा है। और जिनके साथ साथ हमने यहाँ पे देखा है किस तरीके से एफआईआई ने अपना स्टेक को कम किया है, 42 से अभी यहाँ पे 28 के पास आ चुका है। तो जो यहाँ पे पॉइंट बनता है बाइंग के लिए, अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं, तो मुझे पर्सनली लगता है ये सारे आपको टूट जाना चाहिए और ये 400 के पास आ जाना चाहिए, और तब तक पी जो होगा वो कम हो जाएगा। और ये एक बाइंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि ये एक समय का रेजिस्टेंस था, वो एक सपोर्ट हो सकता है। अगर ये भी टूटता है तो ये प्राइस 316 के पास आ जाना चाहिए। तो अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। अगर अच्छा मैनेजमेंट अच्छे कर सकता है, क्योंकि अभी अभी ये लोग जो नए प्रोडक्ट बना रहा है, जैसे कि 20 मिनट्स में डिलीवरी, और भी जो रिकमेंडेड न्यूज़ आ रहा है, अगर सारे ग्लोबल मार्केट अच्छा हो जाता है और परफेक्ट बुल मार्केट आता है, इट्स मे टेक टाइम, मे बी 1 ईयर, मे बी 3 ईयर, तो ये कभी ना कभी ऑल टाइम हाई तक जा सकता है। तो अगर हम नीचे की जोन देखें तो नीचे की जोन में ये 400 के आसपास अगर आप बाय किया है, होल्ड कर रहे हैं, तो अगर आपको और भी बाय करना है तो ये लाइन मत भूलिए, ये एक अच्छी बाइंग पॉइंट हो सकता है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ यही होगा जब ये सारे जगह पे आएगा वीकली चार्ट में, तो अगर इसके पास आएगा तब कैसे रिएक्ट करेगा प्राइस, वो देखना जरूरी है, क्योंकि ऊपर का लेवल में जब ही जा रहा है तब ये सेल ही हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। मुझे लगता है और भी ज़्यादा करेक्शन यहाँ पे हो सकता है।